नॉमिनेशन में आसानी हो, प्लीज़ इस बात का ध्यान दें दोनों ही कैप्टन। और समय कम है इस मैच में भी, इसके बाद भी 3 मैचेस अभी होने बाकी हैं इस ग्राउंड पर। दूधिया प्रकाश में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला यहाँ पर नागपुर क्रिकेट वार सीजन 3 का ये 8वां मुकाबला रानीकोठी टाइगर्स और पावर हिटर्स के बीच खेला जा रहा है। पहली गेंद देने के लिए तैयार है करण और अंकुश। निरंजन जी, ये पहली गेंद स्ट्रोक के लिए गए, बेहतरीन स्ट्रोक। इस बार किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, 4 रन। शॉर्ट गेंद थी, पूरे बैकफुट पे चले गए और पूरी ताकत से गेंद को टेनिस बॉल की तरह इस्तेमाल किया, 4 रन। एक और हिटिंग, इस बार भी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। पहला चौका फिर छक्का, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की, क्या शुरुआत की है, जबरदस्त शुरुआत। खतरनाक शुरुआत। यह गेंद लेगी स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। 2 गेंदें 11 रन स्कोर जा पहुंचा है। रानीकोठी के उनका होम ग्राउंड है। फिर से स्ट्रोक और इस बार फील्डर के हाथ में रन बनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तेज थ्रो किया, अच्छी फील्डिंग, डाउन द ट्रैक खेला था गेंद, लंबी गेंद थी ये गेंद और यहां खतरा और इस बार आउट। करण आउट हो गए। 4 गेंदों का सामना किया, 1 चौका, 1 छक्का, 1 डॉट बॉल, उसके बाद रूल आउट होकर पवेलियन वापस। तो 1 विकेट 11 रन के स्कोर पर रानीकोठी टाइगर्स ने खोया है। वरुण आए हैं नए बल्लेबाज, क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए। इरशाद कुछ इशारा कर रहे हैं अपने फील्डर को थोड़ा सा करीब लाते हुए। एक बार फिर से अच्छा ड्राइव किया, फॉलो थ्रो में कोशिश गेंद को फील्ड करने की, नाकाम रहे। पहले ही प्रयास में गेंद को फील्ड नहीं कर पाए। इस बीच 1 रन भागकर पूरा किया। गति बहुत तेज है विकेटों के बीच दौड़ने की। स्कोर जा पहुंचा 12 रन। एक बार फिर से बैकफुट पे गए, पंच किया है स्ट्रोक को मिड विकेट की तरफ। 1 रन मिल जाएगा। अंकुश के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला रन, स्कोर जा पहुंचा 13 रन। पहले ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर रानीकोठी टाइगर्स का स्कोर है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने के लिए उन्हें न्योता दिया गया और सूरत हाल ये है कि अब तक 1 ओवर में 13 रन बने हैं, 1 विकेट गंवा दिया है रानी टाइगर्स ने। आकाश है बॉलिंग करने के लिए। आकाश बहुत ही विशाल नाम। स्लोअर 1, बैकफुट पे गए, गेंद को पंच किया। लॉग ऑन और एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे गेंद गई। जब तक फील्ड होती 1 रन बनाने का मौका इस बीच था। बैट्समैन के पास 1 रन हासिल किया, स्कोर जा पहुंचा 14 रन। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पैड से टकराई, दिशा देने की कोशिश, लाइन मिस कर गए, गेंद चली गई शॉर्ट बैकफुट पॉइंट पर, गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्ट्रोक और इस बार कोई फील्डर वहां पर है नहीं। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। गेंद को जब तक फील्ड किया जाता, इरशाद के द्वारा 1 रन बनाने में सफल हो गए बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा 15। ये गेंद बैकफुट पे जाके कट किया, हल्के हाथों से कट किया। 1 रन मिल सकता था लेकिन
कोई वरुण ने कोई रुचि नहीं दिखाई। कदमों का इस्तेमाल, तेज स्ट्रोक, बिल्कुल सीधा खेले, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, यहां पर सीधा थ्रो टकराया है आगे विकेट से और थर्ड अंपायर की तरफ रेफर कर दिया है। फैसला अंपायर ने बड़ा ही खतरनाक और नजदीकी मामला, बल्लेबाज शायद पहुंचे कि नहीं पहुंचे ये भ्रम की स्थिति, गेंद सीधे विकेट से आके टकराई है, धड़कने तेज और यहां पर रन आउट की अपील। क्या कुछ होता है, थर्ड पेंडिंग जो थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया है, क्या कुछ होता है ये देखने वाला है। और जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है यहाँ पर वो रन आउट की, लेकिन अभी डिसीजन पेंडिंग है, कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन जश्न मना रहे हैं फील्डिंग टीम। आउट, अंकुश आउट होकर पवेलियन वापस, 2 विकेट गवा दिए हैं। अंकुश आउट हो गया, चरणजीत आए हैं, नए बल्लेबाज, न्यू बैट्समैन नेम चरणजीत, नाउ नॉन स्ट्राइक। थोड़े क्षण के लिए खेल रुका हुआ। बैट्समैन वरुण शर्मा, जो साइड पे वरुण शर्मा, वो चरणजीत जो अभी नया बैट्समैन है। वरुण शर्मा तैयार, ये गेंद, अच्छा स्ट्रोक, इस बार एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे गेंद को खेला, पंच किया, बैकफुट पे जाके 1 रन मिल जाएगा। स्लोअर 1 का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इस मैच में और अनिल जी हमारे बीच हैं, उनका बहुत स्वागत करते हैं हम। बहुत ही आवश्यक सेवाएं हमको प्रदान करते हैं जलपान की, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं मिस्टर अनिल। दो ओवर 16 रन और 2 विकेट। शुरुआत अच्छी, तेज शुरुआत, लेकिन विकेट का पतन भी। लीजिए, यहां पर एक खतरा हो सकता था। शॉर्ट कवर पोजीशन पे गेंद गई, कोई फील्डर वहां पर नहीं था। 1 रन चहलकदमी करते हुए बल्लेबाज ने पूरा कर लिया। इरादा था लंबा स्ट्रोक खेलने की, लेकिन गेंद की पिच तक पहुंच नहीं पाए। शॉर्ट गेंद, अच्छा पंच यहां पर एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे। 1 रन मिलेगा यहां अमरजीत को, चरणजीत को। अच्छी शैली है चरणजीत की, एक आत्मविश्वास के साथ खेला गया ये स्ट्रोक दर्शाता है कितने ही ज़बरदस्त वो बल्लेबाज हैं। निश्चित रूप से आज आवश्यकता है एक अच्छी इनिंग्स की। यहाँ पर उनसे 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर कोठी रानी टाइगर्स का। और ये बहुत ही अच्छी गेंद, रानी कोठी टाइगर्स। एक बार फिर से अच्छा स्ट्रोक मिड विकेट की तरफ खेला यहां पर शर्मा ने। 1 रन मिल जाएगा शर्मा को। लेग स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा आएगा, निश्चित रूप से आएगा वाइड बॉल का। 1 अतिरिक्त रन और मिल गया। फिर से लेग स्टंप से बाहर, भटके, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल का। 1 और अतिरिक्त रन, अतिरिक्त रनों की संख्या ज्यादा। तेज स्ट्रोक और स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े बल्लेबाज। अच्छा स्ट्रोक, बाउंड्री लाइन के बाहर, बहुत ही बेहतरीन थ्रो वहां पर, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, विकेट से टकराया। रिव्यू ले लिया है, थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया अंपायर ने। क्या कुछ होता है देखने वाले। तेज शॉट था, हालांकि बहुत ही अच्छी फील्डिंग की रोहित ने और सीधा थ्रो किया, विकेट से टकराया। रन आउट की अपील की, अंपायर ने नॉट आउट कहा, तो फिर रिव्यू लिया है। क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात है। रिव्यू में क्या, दूध का दूध, पानी का पानी, सच्चाई और
झूठ की कहानी रिव्यू के साथ समाप्त हो जाती है। ओवर हो गया। तीसरा ओवर हो गया। तीन ओवर है। 3 ओवर्स की गेंदबाजी हो चुकी है। 23 रन बनाए हैं अब तक रानी कोठी टाइगर्स ने। महेश आए बॉलिंग करने के लिए। चौथे ओवर की पहली गेंद। एक्स्ट्रा कवर एरिया में गेंद को खेला, ग्राउंडेड शॉट और स्ट्रोक के साथ ही निकल पड़े। 1 रन मिल जाएगा यहां पर वरुण को। रोके संभालने की खेलने की कोशिश, लेग स्टंप को मिस कर गई गेंद। अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। एक बार फिर से महेश पंच किया, इस बार पॉइंट की तरफ गेंद को और 1 रन भागकर पूरा किया चरणजीत ने। अच्छी बैटिंग, स्ट्रोक और वहां पर कोई फील्डर नहीं। गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ। जब तक इरशाद आके गेंद को फील्ड करते, 1 रन बनाने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास। भागकर 1 रन पूरा किया। समय का सही इस्तेमाल करते हैं बल्लेबाज। पलक झपकते ही रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही दर्शनीय, बहुत ही बेहतरीन। कट किया, यहां पर मौका हो सकता था विकेट कीपर से के पास, लेकिन बहुत तैयार नहीं थे विकेट कीपर। चली गई थर्ड मैन की तरफ। 1 रन मिल जाएगा यहां पर। शर्मा को गेंद करेंगे एक बार फिर से गेंद किया, थर्ड मैन की तरफ गेंद जा रही है। 1 रन बनाने का मौका, आसानी के साथ 1 रन हासिल भी किया। चरणजीत के हाथ में स्ट्राइक। अच्छे हल्के हाथों से खेला, एक्स्ट्रा कवर पोजीशन की तरफ गेंद को और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इस तरह से ओवर खत्म हुआ। चौथे ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 4 ओवर की गेंदबाजी में 30 रन बनाए हैं रानी कोठी टाइगर्स के बल्लेबाजों ने। अब आगे का खुदे का हाल सुनाएंगे हमारे साथ अलंकार गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद शीश। तो इस तरीके से यहाँ पर ऊपर का फुल टॉस बना के खेला है इस बॉल को। काफ़ी ऊपर बॉल को किया था, फ्लाइट दिया था जीत ने 1 रन के लिए। और स्ट्राइक आती हुई समय 31 जा पहुंचे। रन संख्या 5वां ओवर प्रारंभ हो चुका है। टीम ओह, ऊपर का बॉल ड्राइव के नजदीक के फील्डर से कैच छूटा। 1 रन फिलहाल मिल जाएगा यहाँ पर। और रानी कोठी टाइगर्स इस समय बल्लेबाजी कर रही है। और पावर हिटर्स के कप्तान अभिषेक ने टॉस जीता और पहली बार आज सुबह सरप्राइज सुबह से देखा गया कि किसी भी टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी नहीं चुनी, तो उन्होंने सरप्राइज किया है। बढ़िया लेट कट सा किया और निकले हैं रन के लिए। तो फिलहाल वापस एक बार फिर गेंदबाज तैयार है गेंदबाजी के लिए। और अपने ओवर की अगली बॉल के साथ ओवर नंबर 5। तेज शुरुआत यहाँ पर अभी तक देखने को मिली। बहुत देर बाद थोड़ा धूम धड़ाका देखने को मिला आज। ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल पे कट तलाश रहे थे, कामयाब नहीं। बॉल बल्ला ऊपर, बॉल नीचे से निकली। विकेट कीपर ने बॉल को गैदर किया। ओवर नंबर 5 34, 5 ओवर की समाप्ति पर 34 रन। और विकेटें 2 विकेटें यहाँ पर गिरी हुई हैं। अगर ये बात करें यहाँ पर तो एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी। पिछले 2-3 मैचों पे अगर हम निगाहें डालें तो
पिछले 2-3 मैचों पे अगर हम निगाहें डालें तो अरुण आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए और स्ट्राइक पे है बल्लेबाज वरुण। ओह, अच्छा खेला, नजदीक पे फील्डर को देखते ही इरादा वापस लिया। 9 स्ट्राइक की एंड के बल्लेबाज जीत काफी आतुर थे रन रेडी के लिए। फिलहाल कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, वापस तैयार। ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को स्क्वायर कट किया, ऊपर निकली बॉल कुछ स्वीपर कवर एरिया में और फील्डर इससे पहले के बॉल पर आते उठाते थ्रो। 1 रन लेने का पूरा समय रहा दोनों बल्लेबाजों के पास। तो एक बार फिर यहाँ पर गेंदबाज यहाँ पे अच्छा शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑफ में फील्डर मौजूद है। एक टप्पे के बाद बॉल वहां पहुंची, थ्रो अच्छा, लेकिन तब तक पूरा समय रहा डेंजर एंड पे। डेंजर एंड तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन दूर वाले छोर पे अच्छा पहुंचे फील्डर। वापस गेंदबाज, ये बढ़िया शॉट और हाथों में कोई गलती नहीं करी। लॉन्ग ऑन, वाइड लॉन्ग ऑन के फील्डर ने पीछे जाके बैकफुट पे जाके पुल लगाया, सीधा शॉट गया और इसी के साथ 1 विकेट की और शुरुआत। हमारे बीच अक्षय नागदेवे का कमेंट्स आया है, अंकुश भाई, लिजेन भाई, लेकिन शशांक भाई की टीम जीतेगी। वाह क्या बात है। अक्षय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे। जो भी व्यूअर्स हैं हमारे सभी से रिक्वेस्ट है WDZ की इस पेज को जाते जाते आप शेयर करते जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक ये नागपुर क्रिकेट वार पहुंच सके। किसी क्रिकेट प्रेमी से छूटनी नहीं चाहिए। ऊपर का बॉल फुल टॉस बना के खेला। लवीन आए हैं टीम के कप्तान। जी हाँ, लास्ट ईयर की रनर अप टीम है और उस कसक को इस वर्ष पूरा करनी चाहेगी ये टीम। तो बेहतरीन व्यवस्था है इस टूर्नामेंट में ऑफिशियल्स के लिए खास तौर से। अनिल जी का भी धन्यवाद, अच्छा काम करते हुए ऑफिशियल्स के लिए। तो वापस गेंदबाज, ओ द विकेट, बढ़िया निकल के गए कवर्स एरिया में। 1 रन मिलेगा। फील्डर पहुंच चुके हैं, बैरिकेड से टकरा के बॉल लॉन्ग ऑफ के एरिया की ओर पहुंची। वापस शॉट अच्छा, लेकिन लॉन्ग ऑन मौजूद और डायरेक्ट थ्रो यहां पर देखना है तीसरा पार की ओर। ये लीजिए, बल्ले को ड्रैग करते हुए तो गए। अब देखना है कि जब उनका बॉल स्टंप्स पे लगी, क्या जो बल्ले को ड्रैग कर रहे थे बाउंड्री क्रीज के अंदर पहुंच चुका था या नहीं पहुंच चुका था। निगाहें सबकी अब पहुंच चुकी है थर्ड अंपायर केबिन की ओर। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है फील्डिंग की। अभी अमूमन देखा गया है कि खुद सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है और फिलहाल अभी इंतजार है। एक बार फिर क्लोज से देख रहे हैं कि फैसला उनके पक्ष में है या उनके खिलाफ है। तारीफ तो करनी होगी फील्डर की, क्या दूर से क्या सटीक थ्रो पहुंचा उनका, बिल्कुल निशाने पे, ठिकाने पे। और उधर एक दूसरे अपने आप को यूं कह लीजिए कि अपने आप को खुद जैसे दिलासा दे रहे हैं। कुल मिला के कहा जाए तो फील्डर की तो तारीफ करनी होगी, इतने दूर से क्या निशाने पे बिल्कुल विकेट छितरा थी। और अंपायर भी, थर्ड अंपायर भी पूरा समय ले रहे हैं, हर एंगल से देख रहे हैं, हर कैमरे से देख रहे हैं। बहुत क्लोज डिसीजन है ये, होने जा रहा है ये। अब देखना है कि क्या जब बॉल स्टंप्स पे लगी तो बल्लेबाज कहाँ थे, अंदर थे या बाहर थे। तो फिलहाल ये देखिए इस समय स्टंप्स पे जब बॉल लगी तो तालियों की गड़गड़ाहट एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि जैसे तोड़ने के लिए। और ये काफ़ी क्लोज निर्णय है। ये देखिए दूर से जब बॉल स्टंप्स पे लगी तो बॉल कहाँ, बल्ला कहाँ था उनका। और अभी भी बल्लेबाज काफ़ी शंकित हैं, अपने आप को खुद आश्वस्त करते हुए।
अल्ट्रा स्लो मोशन में यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं देखने का। ये देखिए, इस समय आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये फैसिलिटी WDZ में आपको देखने को मिल रही है। जी हाँ, सारा सिस्टम यहाँ पर जो इंटरनेशनल मुकाबलों में आप देखते हैं वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। IPL में जो आप देखते हैं इस छोटे से मैदान में, बॉक्स क्रिकेट में भी वो सारी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं। तो मैच अभी भी कुछ 4 के लिए रुका हुआ है और यहाँ पे बल्लेबाज का बल्ला थोड़ा सा हवा में रह गया और इस प्रकार से यहाँ पर विकेट नंबर 4 का पतन हुआ है। राम गए हैं अगले बल्लेबाज। आजकल परसों दशहरा था, रामलीला का दौर भी रहा। अब देखना ये राम क्या करेंगे काम। बैट्समैन राम, लवीन के पास स्ट्राइक, बढ़िया शॉट लवीन का और ये बॉल 6 रन के लिए, क्या कहना। जैसे देखा ऊपर का बॉल, थोड़ा सा स्टेप आउट किया, फुल टॉस बना के लॉन्ग को क्लियर किया बल्लेबाज लवीन ने। तो फिलहाल वापस गेंदबाज एक बार फिर निकल के गए, सीधा शॉट लॉन्ग। यहां पर मिड ऑफ पे जो फील्डर है उनके ऊपर से बॉल निकली, प्रयास किया था कैच को लेने का लेकिन वो नाकाफी रहा। सिंगल आया एक। ओवर नंबर 7 इस समय चल रहा है और वापस गेंदबाज तैयार अपने ओवर की अगली बॉल के साथ। इस समय स्कोर बता रहे हैं मेरे साथी स्कोरर, जा पहुंचा है इस सिंगल की मदद से 45 रन। पिछले 2 मैचों के मुकाबले इस मैच में रन बन रहे हैं और यहां पे खतरा हो सकता है। लवीन लंबी डाइव लेकिन बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और लवीन ने अभी अंपायर की ओर देखा भी नहीं, अपने कदम वापस खींच लिए हैं। बड़ा नुकसान यहाँ पे, क्योंकि लवीन का समय होना टीम के लिए भी है ज़्यादा जरूरी था। जिस स्तर के वो बल्लेबाज हैं, एक छक्का उन्होंने लगाया, बल्लेबाज ने शॉट खेला और स्ट्रोक खेलते ही लवीन नॉन स्ट्राइकिंग एंड से दौड़ पड़े और साथ ही बल्लेबाज इससे पहले कि उन्हें वापस भेजते समझते तब तक देर हो चुकी थी। एक अच्छा अनराम थ्रो आया और कोई गलती नहीं करी वहाँ पर। उस विकेट नंबर 5 का पतन हुआ है। तो अब देखना है कि अगले बल्लेबाज कौन यहाँ पर आ रहे हैं। स्कोर बोर्ड पर 45 रन, जबकि 7वां ओवर प्रगति पर है। लवीन की अगर हम बात करें तो मात्र 4 गेंदों का सामना किया, 4 मिनट उन्होंने क्रीज पर बिताए, एक छक्का लगाया, 9 रन बनाए 225 के स्ट्राइक रेट से। संकेत अगले बल्लेबाज आए हैं, राम मीरानी के पास स्ट्राइक है फिलहाल। लवलीन सावलानी आउट हुए। बढ़िया रिवर्स, 1 रन मिलेगा। इसी के साथ ओवर नंबर 7 की समाप्ति हो चुकी है। 7 ओवर की समाप्ति पर 46 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर 46 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 7 विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अब देखना है कि गेंदबाजी के लिए कौन आता है। फिलहाल बैटरी में एक बार फिर मोहम्मद शीश को मैं बुलाता हूँ। आइए शीश। तो 5 विकेट खो दिए हैं यहाँ पर रानीकोठी टाइगर्स ने। 46 रन बने हैं। 7 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 12 गेंदें आनी शेष हैं। राम है स्ट्राइक पर, क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए। यहाँ से अच्छा स्कोर हो सकता है 12 गेंदों में। 46। राम एक बार फिर से तैयार। इरशाद आए बॉलिंग करने के लिए। और अंतिम समय में गेंद को रोका, विकेटों में जा रही थी गेंद, बैकफुट पे चले गए और सिर्फ बल्ला पटक दिया अपना, बाल बचे। कदमों का इस्तेमाल, 1 रन मिलेगा आसानी के साथ। दूसरा रन लेना चाहेंगे कि नहीं, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इससे पहले रन आउट हुए थे। 47 रन स्कोर जा पहुंचा। राम नॉन स्ट्राइक पे पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से इरशाद गेंद करने के लिए तैयार। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन। शॉट पॉइंट पे अरुण को भेजा गया है। अच्छा स्ट्रोक, क्या कुछ होता है, और थोड़ा सा बम्प साइड का स्ट्रोक था। अंपायर का इशारा आउट।
नेट से बाहर चली गई गेंद और ये छठा विकेट गिरा है। राम अभी हैं, ये छठा विकेट गिरा। 47 रन रानी कोठी का स्कोर है। रानी कोठी टाइगर्स 47 रन बना चुकी है। 6 बल्लेबाज उसके आउट हो चुके हैं। इरशाद बॉलिंग कर रहे हैं। इसके बाद क्या कुछ होता है। आठवें ओवर की 3 गेंदें हो चुकी हैं। कट किया और फिर से प्रैक्टिस करा दी कैच की। गली में शॉर्ट गेंद थी, कट किया और सीधे फील्डर के हाथ में, कोई मौका नहीं। 7वां झटका लगा है। 47 पे 7, 47 रन, 7 विकेट खो दिए हैं। लगातार 2 विकेट। रजत आए हैं बल्लेबाजी करने। रजत क्या कुछ करते हैं अपनी टीम के लिए। रजत को गेंद करेंगे इरशाद। इरशाद तैयार। हैट्रिक चांस था। ऑफ स्टंप से बिल्कुल चूमती हुई विकेट कीपर के पास, कोई मौका नहीं बल्लेबाज को। उठा के खेला है एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे। 1 रन, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन रजत ने उनको मना किया। 48 स्कोर जा पहुंचा। 48 रन, 8 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। 48 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 6 गेंदों में कितना कुछ रन करती है रानी कोठी टाइगर्स की टीम, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ से अंतिम ओवर है। इस अंतिम ओवर में कैसी बल्लेबाजी करती है। खासकर रजत के हाथ में स्ट्राइक है, स्ट्रोक के लिए जाएंगे और चांस जरूर लेंगे क्योंकि गेंदें सिर्फ 6 बची हुई हैं। थोड़ा सा कप्तान का संदेश लेते हुए क्या करना है इस ओवर में। 8-10 रन अगर जुड़ जाता है तो एक अच्छा स्कोर हो जाएगा यहाँ पर रानी कोठी के लिए। अभिषेक है बॉलर। 1 रन मिलेगा यहाँ पर आसानी के साथ। रनिंग बिटवीन द विकेट तेज करनी पड़ेगी लेकिन सुस्त रहे रजत और सीधा विकेट से जाके टकराई। अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ रेफर कर दिया है। फैसला रन आउट का खतरा है। यहाँ पर तेज रनिंग करनी थी लेकिन रजत उतने तेज थे नहीं। बिल्कुल अच्छी फील्डिंग और सीधा सटीक निशाने पे जाके थ्रो लगा और अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ तीसरी आंख देख रही है रन आउट है कि नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि शायद ये रन आउट है। बॉडी लैंग्वेज जो है वो फील्डरों की यही बता रही है। सीधा थ्रो कर दिया, बिल्कुल विकेट से जा टकराया। थोड़ा सा हिचकिचाहट हुई थी और रजत उतनी तेज नहीं थे। 1-1 रन महत्वपूर्ण है। तीसरे अंपायर की तरफ देख रहे हैं सभी, निगाहें जो लगी हुई हैं क्या कुछ होने वाला है इस पार या उस पार, अंदर या बाहर। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है कि अगर नॉट आउट होते हैं तो 1 रन जुड़ जाएगा और इस टाइम रनों की दरकार है। आउट, आखिरी बैट्समैन और ये फिर खतरा और फिर से बेहतरीन थ्रो। दाद देनी पड़ेगी फील्डर की, जितना सटीक थ्रो है वाकई में लाजवाब फील्डिंग। सीधा विकेट से जा टकराई। एक और रन आउट का खतरा। रन वहां पर था नहीं। राम रन आउट होकर पवेलियन वापस। 48 रनों पर रानी कोठी टाइगर्स ऑल आउट हो गई और मेरे ख्याल से 4 रन आउट हुए हैं इसमें।
4 गेंदें शेष रह गई। 4 गेंद खेलते अगर तो 4-6 रन और आ सकते थे। गलत रन लिया, स्ट्रोक के साथ निकल पड़े और सीधा शॉट पॉइंट के फील्डर के हाथ में गेंद और बिल्कुल सटीक थ्रो। जहां तक फील्डिंग की बात की जाए तो लगातार थ्रो जो है विकेट के ऊपर टकराए हैं और 4 रन आउट हुए हैं इस पारी में। क्या बेहतरीन फील्डिंग का नजारा पेश किया है पावर हिटर्स ने। उनचास रन बनाने मैच को जीतने के लिए पावर हिटर्स 49 रन की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने को बाद हुई रानी कोठी टाइगर्स के सभी बल्लेबाज आउट हुए। 48 रन बनाकर 49 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए अंपायर हमारे तैयार है। फिर से बिना समय गंवाए हुए ये मैच शुरू होगा और पावर हिटर्स के बल्लेबाज ग्राउंड के ऊपर पहुंचे। 49 रनों का टारगेट है। हालांकि बारिश के बाद ज़्यादा रन नहीं बने हैं क्योंकि आउटफील्ड उतनी तेज़ है नहीं। 48 रन 49 बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। पावर हिटर्स को 49 रनों की आवश्यकता है। 54 गेंदें उनके पास हैं खेलने के लिए। आउटफील्ड उतनी तेज़ नहीं है बारिश होने के बाद, ये बात भी ख्याल में रखनी होगी। अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। पिछले 2 मैचों में आपने देखा कि जिस तरह से 4142 रन बने उसके बाद टीम हार गई। जी हाँ बिल्कुल सही। जी हाँ बिल्कुल सही कशिश आपने। और पिछले 2 मैचों में देखा गया है 41 रन डिफेंड हुए हैं और दोपहर के मैच में पी लाइव ने भी जो है 40 रन डिफेंड किए थे। तो यहाँ पर पिछले जो लो टोटल्स हैं उन्हें देखते हुए ये जरूर कहा जाएगा कि इस समय एक मनोवैज्ञानिक लाभ वाली स्थिति में टीम रानीकोटी टाइगर्स रहेगी। लेकिन कुल मिला के कहा जाए क्रिकेट है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़ा सरप्राइज क्या है यहाँ पर अभिषेक ने टॉस जीत के गेंदबाजी करने के लिए और एक तेज शुरुआत के बावजूद ऐसा लग रहा था कि 60 से 70 रन बनेंगे, लेकिन जी नहीं। फील्डिंग का अंतिम जो 3 बल्लेबाज रन आउट हुए वहीं से सारा पासा पलट गया और 48 पे पूरी टीम पैक हो गई और 49 रन बनाने हैं निर्धारित 9 ओवरों में, यानी कि 54 गेंदों पर। अब देखना है कि किस माइंड सेटअप के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी होती है। क्या ये 49 रन बना पाती है बल्लेबाजी वाली टीम या फिर तो फिलहाल गेंदबाज देखना है गेंदबाजी के लिए कौन आता है। लवीन किसको गेंद सौंपते हैं। लवीन जैसा कि हमारी जो को प्रेजेंटर हैं अंकुश आए हैं गेंदबाजी पे। अब देखना है अंकुश क्या बल्लेबाजों पे अंकुश लगा पाएंगे। तो लवीन जैसा मैं बता रहा हूँ कि को प्रेजेंटर जो हैं पूजा सिन्हा, उन्होंने ऑफ सबके बाहर की बॉल को कट किया, 1 रन मिलेगा। बताया कि लवीन हाईएस्ट विकेट टेकर रहे सेकंड नागपुर क्रिकेट वार में, सेकंड सीजन में। तो उन पर काफ़ी निगाहें रहेगी। बल्ले से भी अच्छा काम कर रहे थे लेकिन दुर्भाग्यशाली तरीके से रन आउट हुए वो। और वापस गेंदबाज तैयार अपने ओवर की। ये बढ़िया क्रॉस गए, बैकफुट पे आने दिया बॉल को और स्क्वायर लेग एरिया में खेलते ही निकल पड़े सिंगल के लिए। इसी के साथ 1 रन और 2 जा पहुंची है रन संख्या इस समय। पावर हिटर्स अपने नाम को चरितार्थ करना होगा इस टीम को, क्योंकि जीत की तलाश है। जीत से कम में बात नहीं बनने वाली। अगर यहाँ पर ये मुकाबला गंवाते हैं तो फिर उनकी टीम एक डेंजर जोन में रहेगी, जो वो डेंजर जोन जो नागपुर क्रिकेट वार से विदाई वाला जोन होता है, उससे बचना है। तो ये मुकाबला जीतना बेहद ज़्यादा जरूरी। उधर बात की जाए तो टीम लास्ट ईयर की रनर अप टीम है रानीकोटी वॉरियर्स, तो उनको जो है जीत से शुरुआत करने का उनका एकमात्र उद्देश्य रहेगा। क्रॉस गए थे, बॉल पैड से टकराई, कोई नुकसान नहीं। वापस ये टॉपेज है, 1 रन मिलेगा। रिस्क ले गए थे, खेलना स्क्वायर लेग के एरिया में चाह रहे थे, टॉपेज लेके लॉन्ग लेग के एरिया में बॉल निकली। फील्डर
बॉल पर पहुंचे, 1 रन फिलहाल। यहाँ पर ऑन साइड में अच्छी सोच, रनिंग बिटवीन द विकेट को फोकस करके चलते हुए बल्लेबाज, और इस समय स्कोर बोर्ड पर जो रन संख्या है वो जा पहुंची है 4। और यहाँ पर एक बार फिर कारपेट के सहारे खेला है, मिड विकेट एरिया में चले गए सिंगल के लिए। इसी के साथ यहाँ पर 1 ओवर की समाप्ति हुई है। 1 ओवर की समाप्ति पर 5 रन, 5 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1। तो अब देखना है कि गेंदबाजी के लिए उधर से धूरी, तो गेंदबाज धूरी, जर्सी के पीछे धूरी लिखा है, अब देखना है उनका नाम क्या है। धुरईराज तैयार, गेंदबाज सामने अंकित, लगे स्टंप की ओर का बॉल, और यहां पर जल्दबाजी करती थ्रो करने में। अगर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे फर्स्ट टाइम थ्रो करते तो मुश्किल में पड़ते बल्लेबाज। नॉन स्ट्राइकिंग एंड के थ्रो अच्छा किया, लेकिन एंड गलत चुन लिया उन्होंने थ्रो करने के लिए, अन्यथा आशीष मुश्किल में पड़ते। अच्छा इनसाइड आउट खेला है, कवर से एरिया, स्वीपर कवर एरिया में 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। वापस गेंदबाज तैयार गेंदबाजी के लिए। तो छोटा बॉल कलाइया लेके खेल दिया है, स्क्वायर लेग एरिया में फील्डर है नजदीक में, बॉल को रोकेंगे, 1 रन मिलेगा। वापस गेंदबाज, बढ़िया शॉट और 1 रन मिल जाएगा यहां पर। वापस गेंदबाज अपने ओवर की अगली बॉल के साथ फुल टॉस बना के लॉन्ग आउट एरिया में, नजदीक पे फील्डर है जरूर, लेकिन बॉल को रोक नहीं पाए, और जो रन थोड़ा मुश्किल होने की संभावना थी वो आसानी से पूरा होता हुआ। डीप पावर हिटर्स, वापस गेंदबाज, थोड़ा ल्यूप सा दिया, घूमते हुए क्रॉस गए, पुल किया, 1 रन मिलेगा। 9 रन, 2 ओवर पूरे हो गए 2 ओवर की समाप्ति पर 9 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 2 विदाउट लॉस। पावर हिटर्स को जीत के लिए अभी भी 40 रन चाहिए, बाकी बची हुई 42 गेंदों पर, यानी कि 7 ओवर में। करण आ रहे हैं गेंदबाजी पे, अब देखना है करण क्या कुछ करते हैं। और यहाँ पर उनको गए एक खिलाड़ी बताने के लिए, और इधर कप्तान अभिषेक भी अपने साथी बल्लेबाजों को पानी कुछ सर्व कर रहे हैं। कुछ ठंडक सी है, शाम का समय, दोपहर में थोड़ी देर के लिए लगभग 15 मिनट के लिए एक हैवी रेन हुआ था, उस कारण लगभग एक मैच का समय व्यस्त हुआ। मैच नंबर 8 ये चल रहा है। इसके बाद 3 मुकाबले आज के दिन के और खेले जाने हैं। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन संख्या है 9, और इधर संकेत को बुलाया है गेंदबाजी पे। पावर प्ले का ओवर है, तो सिर्फ एक खिलाड़ी सर्किल के बाहर रहेगा, यानी कि सीमा रेखा के नजदीक कहें, बाकी जो खिलाड़ी है वो पिच के आसपास रहेंगे। संकेत फिलहाल तैयार। तो फील्डिंग में तब्दीली इस समय हो रही है। कुछ एक फील्डर को यूं कह लीजिए कि सीधा रखा है शॉर्ट मिड ऑफ में, कैचिंग पोजीशन कहते हैं, और शॉर्ट मिड ऑन भी ले रखी है, और लॉन्ग लेग को अंदर बुला लिया, यानी कि ऑफ साइड में कवर पॉइंट, कवर्स के एरिया में नजदीक में, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर कहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। संकेत, टेनिस का फॉरवर्ड शॉट, लेकिन कैच छूटा, तेज शॉट था और नजदीक में वहां पर फील्डर थे, लेकिन कैच नहीं ले पाए और जीवन दान मिलता वहां, यहाँ पर रन तो नहीं मिला। हालांकि
वापस गेंदबाज अपने ओवर की अगली बॉल के साथ। ये लीजिए, जो जीवन दान मिला था उसका फायदा नहीं। इस बार टेनिस का फॉरहैंड शॉट और एक हाथ पे चिपक गई बॉल फेविकॉल के जोड़ की तरह। तो फिलहाल पहले विकेट का पतन, फ्लैट पैट से खेला था, अच्छा लगी बॉल बल्ले पे, गोली की गति से जा रही थी लेकिन नजदीक पे, जैसा मैंने कहा था कि वो जो शॉट मिड ऑफ लिया, कैचिंग पोजीशन, अपने काम को अंजाम दिया। वन हैंडेड टेकन, अंदर का बॉल, ऊपर का बॉल, थोड़ा सा निकले, कलाइयों के सारे धकेला ऑन साइड में, शॉट मिड ऑन से कुछ मिड विकेट में आए, नजदीक में बॉल को लिया, रन बनने की संभावना को खत्म किया। वरुण थे फील्डर। एक बार फिर तेज शॉट, अपने फॉलो थ्रू में मौका नहीं बना पाए संकेत, लेकिन कुल मिला के कहा जाए ओवर अच्छा जा रहा है, अभी तक कोई रन नहीं दिया, ऊपर से एक विकेट भी निकाल चुके हैं। अभिषेक वापस, ओहो, पैरों की ओर का बॉल खेला है उसे, खड़े खड़े कलाइया ले गए लॉन्ग लेग एरिया में और निकल पड़े सिंगल के लिए। पहला रन ओवर से आया, 10 जा पहुंची है रन संख्या, जबकि तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर। स्ट्राइक पे है बल्लेबाज आकाश। ये बाहर का बॉल और पैर बताएंगे ये वाइड बॉल है। जी हाँ, एक रन आएगा, एक्स्ट्रा से तो बचना चाहिए। ऊपर का बॉल, क्या टाइमिंग है, स्वीट टाइमिंग, और नतीजा ये गया 6 रन, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के साथ। जैसे देखा ऊपर का बॉल है, क्या बेहतरीन टाइमिंग के साथ उसको पंच कर दिया। ताकत नहीं, टाइमिंग का खेलता है शॉट में, पूरा डिस्टेंस कवर किया शॉट ने। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति पर 17 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। 17 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 3। अभी 32 रन यहां से चाहिए, जबकि 36 गेंदें शेष हैं। बॉल्स टू गो 36 रन नीडेड, बॉल्स टू गो 36 एंड बॉल रन नीडेड 32। फिलहाल क्या होगा आगे का कोई देखा हाल सुनाने के लिए एक बार फिर आ रहे हैं मोहम्मद शीश। आइए। थैंक यू अलंकार जी। 32 रन चाहिए 36 गेंदों पर। पावर हिटर्स, एक विकेट गिरा जरूर है उनका। अभी पिछली गेंद पे बेहतरीन शॉट लगाया था, 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा। उसके बाद अब क्या कुछ होता है। आकाश के लिए गेंद, पूरा सम्मान दिया, मिडिल और ऑफ स्टंप की गेंद, गुड लेंथ गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल करके ये गेंद, और इस बार विकेट कीपर से मिस हुई गेंद। 1 रन मिलेगा, 1 रन वहां पर हासिल किया। एक बार फिर से स्वीप कर दिया 1 रन के लिए। 19 रन संख्या जा पहुंची है। 49 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। रानीकोठी टाइगर्स ने हेलिकॉप्टर से बाहर, फिर से वाइड बॉल, एक और रन मिल जाएगा। एक्स्ट्रा से बचने की कोशिश होनी चाहिए। इस बार तेज शॉट है, वहां पर फील्डर जरूर है, मौजूद हैं। 1 रन मिलेगा। अभिषेक नॉन स्ट्राइक पर, फिर से स्वीप किया है, 1 रन मिलेगा। आकाश और अभिषेक जमाते हुए पारी को। आवश्यकता भी इस बात की है कि धैर्य से बल्लेबाजी की जाए। फिर से लेग स्टंप पे छोड़ना चाहते थे, पैर से टकराई वहां पर, और फाइन लेग बिल्कुल शॉर्ट ले रखा है।
रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं, सीधे उनके हाथ में गेंद चली गई, कोई मौका नहीं, कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहेंगे और जैसे ही मौका मिलता है चार ओवर 22 रन, 30 गेंदों पे 27 रन बनाने मैच को जीतने के लिए अब यहाँ से 5 ओवर्स की गेंदबाजी बची है और 27 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। पावर हिटर्स, उम्मीद है उनके पास अभिषेक हैं जो पिछले ओवर में इन्होंने छक्का लगाया था, उनसे आशा बनती है। और यहाँ पर रानी कोठी अब तक की अच्छी फील्डिंग करे, 30 गेंदें 27 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। अच्छी फील्डिंग की है रानी कोठी के खिलाड़ियों ने। इस बार स्वीप करने की कोशिश पैर से टकराई, वहां पर रन बनाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। शॉर्ट पॉइंट से आके गेंद को फील्ड किया गया, कोई अवसर नहीं रन बनाने का। शर्मा की अच्छी बॉलिंग, आकाश के लिए कदमों का इस्तेमाल, तेज स्ट्रोक, बिल्कुल सीधा खेला, 1 रन। विकेटों के बीच तेज दौड़, रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज है आकाश और अभिषेक की। 23 रन और आउट, कट बिहाइंड आउट। अभिषेक आउट होकर पवेलियन वापस। थोड़ी देर के बाद एक क्षण ऐसा आता है कि मैच इस करवट जाता है, कभी उस करवट जाता है। 49 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, 23 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर अब तक। पावर हिटर्स ने रानी कोठी की अच्छी गेंदबाजी, कसी हुई गेंदबाजी और उसके साथ उनके क्षेत्र रक्षकों का पूरा उनको सहयोग मिल रहा है, अच्छी फील्डिंग की है अब तक। एक टक्कर का मैच यहाँ पर हो रहा है, दोनों ही टीमें सशक्त दावेदार हैं इस नागपुर क्रिकेट वार चैंपियंस ये जो टूर्नामेंट चल रहा है तीसरे सीजन का, इसकी विजेता होने की कोशिश करेंगे और मजबूत दावेदार हैं दोनों टीमें। राम थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए फील्डिंग में, विकेट कीपर की भूमिका में राम, तेज चपल खिलाड़ी। शर्मा की ये गेंद लेग स्टंप से बाहर भटक गए, अंपायर का इशारा आ गया वाइड बॉल का। 24 स्कोर जा पहुंचा। ये गेंद फिर से लॉन्ग लेग की तरफ खेला, 1 रन मिलेगा यहां पर। रनिंग बिटवीन द विकेट बेहतर है। पावर हिटर्स के बल्लेबाज तैयार, पूरा सम्मान दिया। ओवर पिच लेंथ की गेंद थी, अंदर की तरफ आई थी, कदमों को आगे बढ़ाया, फ्रंट फुट पे आए, पूरा सम्मान दिया, बैक टू बॉलर खेला। शर्मा की ये गेंद, तेज शॉट, इस बार कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। गजब का टाइम किया, शॉर्ट गेंद थी, बैक फुट पे चले गए, पूरा पंच किया गेंद को, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद, बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। आकाश और रोहित पिच के ऊपर जमे हुए, कप्तान थोड़ी सी रणनीति बनाते हुए कि कैसे इस मैच को पलटा जाए, अच्छी सोच के साथ जाएंगे। रानी कोठी टाइगर्स के जो खिलाड़ी हैं काफ़ी उत्साहित हैं इस मैच को लेकर, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक एक गेंद जो है वो महत्वपूर्ण होती जा रही इस मैच में। पांच ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है, 29 रन स्कोर है, 29। यहाँ से 20 रनों की ज़रूरत है, 24 गेंदें यानी शेष है। ऑफ से ज़्यादा बाहर भटके, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। 1 और रन मिल जाएगा, 30 रन स्कोर जा पहुंचा। और यहाँ पर एक मौका था कैच होने का, कवर पोजीशन में गेंद गई,
1 रन मिल जाएगा। 31 रन स्कोर जा पहुंचा। 49 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। फिर से हल्के हाथों से खेला, इसको लेग अंपायर के पीछे 1 रन, अच्छी रणनीति के साथ। अब शायद स्ट्रोक लेना नहीं चाहेंगे, मैच को और करीब लाएंगे, उसके बाद स्ट्रोक के लिए जाएंगे। चिंताएं बढ़ रही हैं कप्तान रानी कोठी के। लेग स्टंप से बाहर भटके, अंपायर का इशारा आएगा वाइड बॉल का। एक और अतिरिक्त रन। एक गेंद और इसे रिवर्स खेला है। यहां पर 1 रन बनाने का मौका है। समय 1 रन का अगर होता है तो रोहित और अभिषेक, आकाश माफ करिएगा, ये गेंद धीमे हाथों से कट करने की कोशिश और वहीं विकेट कीपर के पास रह गई। स्लोअर 1 थी, ऑफ और मिडिल स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद बल्ले पे ठीक से आएगी। राम की ये गेंद, कदमों का इस्तेमाल, कैच का खतरा, खुद फॉलो थ्रो में कैच। ये दृश्य कट एंड बोल्ड का मैं बता रहा हूं कि लगातार हर मैच में कम से कम 1 या 2 बार ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। बहुत से खिलाड़ी आउट हुए हैं कट एंड बोल्ड। चौंतीस, छठे ओवर की गेंदबाजी हो रही है, प्रगति पर है। 34 रन स्कोर है जी। 5 गेंदें हो चुकी हैं, आखिरी गेंद आनी शेष है। इसके बाद 3 ओवर 18 गेंदों का खेल शेष रहेगा और यहां से आवश्यक जो रन है वो 15 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। 19 गेंद 15 रन। पावर हिटर्स के हाथ में थोड़ा सा मैच इस वक्त है। हल्के हाथों से खेला था, शॉर्ट स्क्वायर लेग पे गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ओवर खत्म हुआ, 6 ओवर 34 रन। 3 ओवर यानी 18 गेंदें शेष है, 15 रन बनाने इस मैच को जीतने के लिए। देखना है कि रानी कोठी टाइगर्स के जो बॉलर्स हैं किस तरह की गेंदबाजी करते हैं इस मैच को बचाने के लिए। निश्चित रूप से उनके ऊपर भी दबाव है और बल्लेबाजी जो कर रहे हैं टीम, उसके ऊपर भी एक बेहतरीन मुकाबला यहां से अब शुरू हो सकता है। अब तक मैच बराबर है, थोड़ा सा पड़ा अगर भारी है तो यहां पर पावर हिटर्स का आगे की कमेंट्री सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर अलंकार गौतम जी। धन्यवाद शीश। तो अब गेंदें शेष है 18 और इन 18 गेंदों पर 15 रन चाहिए जो मुझे इनिशियल बता रहे हैं। 34 रन स्कोर बोर्ड पर हैं। हालांकि विकेटों की बात की जाए तो यहाँ पर विकेटें गिरी हुई हैं, 3 विकेटें गिरी हुई हैं। तो यहाँ पर ये मैच यूँ कह लीजिए कि एक नया ही आकर्षण पैदा कर रहा है, क्योंकि अभी तक प्रत्येक टीम के कप्तान ने इससे पहले 7 मैचों में टॉस जीता और बल्लेबाजी चुनी और ज़्यादातर मैचों में वो डिफेंड भी हुई। टेनिस का 4 रन शॉट लॉन्ग ऑन के एरिया में अच्छी फील्डिंग लवीन के द्वारा, और तारीफ करनी होगी शर्तिया बाउंड्री बचाई लवीन ने। 1 रन तो मिलेगा। ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल 35 जा पहुंची, रन संख्या 14 रन और चाहिए बाकी बची हुई 17 गेंदों पर। डबल बाइंड से हुए पहले आगे जाना चाहते, फिर जल्दी से पीछे गए और आगे की ओर खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज। मिस किया बॉल को, डॉट बॉल यानी कि गेंद शेष 16 रन चाहिए। 14 वापस, इस बार ऊंचा उठाया है, बॉल अंदर है या बाहर ये देखना होगा और ये अंपायर का इशारा। 6 रन टाइमिंग के साथ, क्या बेहतरीन सीधा बल्ला ले गए, फुल फेस ऑफ द बैट पंच कर दिया, लॉन्ग ऑन को क्लियर किया। तो गेंदें शेष है, रन संख्या 41। ओह ये लीजिए, पलटवार इसी को कहते हैं जवाबी हमला। काउंटर अटैक कर दिया, पिछली बॉल पे छक्का लगा, एक बार फिर बल्लेबाज को बाहर आने के लिए आमंत्रित किया, कदम बाहर निकालने के लिए उकसाया, बल्लेबाज उकसावे में आए, बॉल की लाइन को मिस किया और विकेट कीपर अपना काम कर गए। विकेट नंबर 4 गिरती हुई। रन संख्या इस समय बता रहे हैं कार्तिकेय जा पहुंची है 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर।
41, 8 रन चाहिए बची हुई 14 गेंदों पर। 4 विकेटें गिर चुकी हैं। अब यहां पर विकेट महत्व नहीं रखता फील्डिंग टीम के लिए। 14 गेंदें शेष हैं, 8 रन चाहिए। क्रिकेट है, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वास्तव में यहां पर अभिषेक ने टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो अभी तक उसे सरप्राइज भी किया। थोड़ा जल्दी खेल गए इस शॉट को, रिस्ट को ले गए थे, कलाइयों के सारे दिशा देना चाह रहे थे स्वीप के अंदाज में। फिलहाल बॉल शरीर से टकराई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये बढ़िया शॉट, और यहां पर खतरा हो सकता है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, रुके थे, चले थे और यहां पर जो थ्रो किया नजदीक के फील्डर ने, वो गेंदबाज के लग गया। 42 रन ओवर नंबर 7 की समाप्ति पर। अब देखना लवीन, जो जैसा कि बता रहे थे हमारे प्रेजेंटर्स जो है अमर और पूजा की, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, लेकिन इन परिस्थितियों में इतनी देर में आना, क्योंकि कप्तान है, प्रेशर हैंडल करने की जिम्मेदारी अब उन्होंने जैसे स्वयं पे उठाई है। यहाँ पे न सिर्फ रन बचाने हैं बल्कि विकेट भी निकाल दी है। और अगर ये ओवर वो मेडन या 1-2 रन का डाल देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं का देते हैं, तो अगले ओवर में फिर अगले गेंदबाज पे उतना दबाव कम रहेगा और बल्लेबाजी वाली टीम के लिए चुनौती ज़्यादा रहेगी अगले ओवर में। लवीन, वो द विकेट आ रहे हैं, बल्लेबाज सामने उनके। अच्छा, फ्रंट फुट निकाला, ऑन साइड में खेला, नजदीक में फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं। 8 रन चाहिए 11 गेंदों पर। 42, 7 रन चाहिए 11 गेंदों पर। और यहां पर एक बार फिर क्रॉस जाना चाह रहे थे, बॉल बल्ले में लगी, फिर पैड पे टकरी। वापस इन क्षणों में अतिरिक्त काम कुछ आसान होता हुआ। गेंदे शेष है, 10 रन चाहिए, 6। वापस ये शॉट, और यहां पर हाथों पे, ये लीजिए। जी हाँ, ऐसा लग रहा था कि मैच खत्म होने जा रहा है, लेकिन वहां पर फील्डर को खोज लिया। टाइमिंग तो सही बनी थी, लेकिन डिस्टेंस नहीं मिला। तो 9 गेंदे 6 रन, बॉस टू गो 9, रेसिडेंट 6। जैसे देखा ऊपर का बॉलर थोड़ा लालच में आ गए, कुछ डबल माइंडेड कहे जाएंगे, कुछ डबल माइंड हो के साथ खेला। बल्ले को थोड़ा सीधा रखा, फॉलो थ्रू को नहीं ले गए बल्ले के, क्योंकि फॉलो थ्रू को ले जाते तो फिर हो सकता था कि वो सोच रहे थे कि बॉल नेट को पार कर जाएगा और उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन जब बल्ले का फॉलो थ्रू नहीं गया तो शॉट फ्लैट गया और लॉन्ग ऑफ के फील्डर इसी मौके की तलाश में थे, कोई गलती नहीं करी उस कैच को लेने में। अगले बल्लेबाज, 5वीं विकेट का पतन, कौन है? इरशाद। अब देखना है ये क्या इरशाद करते हैं, और ये पपीहे की आवाज भी आने लगी है। ये भी एक प्रतिभा, ये टैलेंट है। ये फुल टॉस बना के खेला, 1 रन क्रॉस। तो 8 गेंदे शेष है, रन चाहिए 5। अभी तक मात्र 2 रन ओवर से खर्च किए हैं। 8 गेंदे 5 रन, तारीफ कर दी होगी यहां पर लवीन की, सफलता तो अर्जित कर ली है। वापस गेंदबाज, धड़कने बढ़ाता हुआ ये मुकाबला, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्रिकेट है अपना, इसका एक रंग है, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। बड़ा रहस्यमय खेल, इसीलिए डॉक्टर कुंवर बेचैन की वो एक पंक्ति याद आती है, शेर याद आता है कि दिल पे मुश्किल है बहुत, दिल पे मुश्किल है बहुत, दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। क्रिकेट कई बार ऐसा हो जाता है। फिलहाल 1 रन दौड़ करके पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, और तो इसके 4 रन चाहिए। अब गेंदे शेष है 7। अंतिम बॉल ओवर नंबर 8 की लवीन के द्वारा, और सामने इरशाद। बल्ले का स्टांस देखिए, बल्ले का फेस पूरा पहले ही खुला होता है उनका। वो द विकेट, लवीन। देखना है क्या होता है। ओह, ये वाइड बॉल। अब 3 रन चाहिए। लवीन खुद से नाखुश, क्योंकि उन्होंने जो 2 रन वाइड बॉल के रूप में खर्च किए, और ये लीजिए काम आसान होता हुआ। और अमर, जैसा मैंने कहा था 2 रन चाहिए यहां से।
और यहाँ पर फ्लिक किया नजदीक में फील्डर से। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, छोड़ो ये ना पूछो। यहाँ पे तो रन आउट होना चाहिए था, लेकिन संकेत से फंबल हुआ और वो काम आया। इरशाद के बचे हैं। फिलहाल ओवर नंबर 8 की समाप्ति पर रन संख्या 47 है। मात्र 2 रनों की दरकार है ये मुकाबला जीतने के लिए। अब देखना है कि क्या दोनों बल्लेबाज किस रणनीति के तहत बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि 2 रन गेंदबाज के ऊपर सारा यूं कह लीजिए भार है, दबाव जिसे कहते हैं। चरणजीत, अब देखना है कि इनके नाम का जो सेकंड पार्ट है चरण, उसके बाद जीत। क्या जीत अपनी टीम को जीत दिला पाएंगे? क्या कुछ होता है बड़ा रहस्यमयी परिस्थिति में। धड़कनें अभी भी बढ़ी हुई, हालांकि काफ़ी हद तक सेफ जोन में है बैटिंग टीम, क्योंकि 2 रन चाहिए, जो मुश्किल तो नहीं होने चाहिए, लेकिन क्रिकेट है। क्रिकेट की अपनी एक वास्तविकता होती है दरअसल, और वो वास्तविकता कल्पनाओं से परे कई बार चली जाती है। ड्रामा जिसे कहते हैं ना, नाटकीय घटनाक्रम क्रिकेट में कई बार देखने को मिला है। तो गेंदबाज जीत तैयार, सामने उनके बल्लेबाज। ऑफिसर के बाहर की बॉल पे बल्ले का फेस खोलते हुए खेल दिया, स्टीयर किया उन्होंने पॉइंट एरिया में, 1 रन के लिए स्कोर लेवल। और यहां पर जैसा बात चल रही थी टॉस के बाद की, बड़ा सरप्राइज किया, अगर ये मुकाबला जीत जाएंगे तो सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। तो जीत के द्वार पे टीम लेट कट के ले गए, और यहां पर जी हाँ कॉट बिहाइंड, अंपायर की ओर देखा भी नहीं, लेट कट तलाश रहे थे, विकेट कीपर ने अच्छा कैच किया। तो जीत के द्वार पे है टीम, लेकिन अभी क्योंकि अब यहां से एक बात तो तय है कि फील्डिंग बैटिंग टीम हारने नहीं जा रही है, लेकिन फील्डिंग टीम की बात की जाए तो उनके पास एक विकल्प है कि इस मैच को अगर वो टाई कर दे तो, यानी कि अब जो 3 गेंदें शेष हैं, 4 गेंदें शेष हैं, और उन 4 गेंदों में 1 रन ना बने। बैट्समैन अगले आए हैं, बैट्समैन अरुण, जी हाँ अरुण। तो देखना है क्या कुछ होगा। इसके बाद बहुत कुछ है सवाल जवाब करने के लिए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। अमर और पूजा के पास, और इसी के साथ ये मुकाबला जीत लिया है। और अमर एंड पूजा, ओवर टू यू। अब आप काफी बेहतरीन गुफ्तगू कर सकते हैं, बहुत मसाला मिला है इस मैच में आपको। पावर हिटर्स जीत चुके हैं ये मैच। पहली मैच में उनको हार मिली थी, लेकिन सेकंड मैच जीत चुके हैं पावर हिटर्स।